Hello everyone, welcome to Mama's vlog. So today I am going to discuss about memory game for the kids. So हमारे पास कई सारे गेम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए लाइक कई सारे गेम्स हैं बट आज मैं जो गेम के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है रिलेटेड टू सब आप मीन्स बच्चा उसके साथ खेलेगा भी और कई सारी चीज़ें सीखेगा भी, तो वो सारा कुछ हम इस वाले ब्लॉग में डिस्कस करें। तो जो आज हम गेम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो उस गेम का नाम है मेमोरी मैच। तो उस गेम का बेसिक जो हमने परचेज़ किया था वो किया था हमने अमेज़ॉन से हमने परचेज़ किया था। अगर आप चाहेंगे तो वो लिंक मैं इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये गेम जो है बेसिकली 3 to 7 इयर्स के बच्चों के लिए है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं आपके बच्चे के लिए जो 3 इयर्स का है या 4 इयर्स का है। हमने हमारी बेटी के लिए परचेज़ किया था जब वो 4 साल की थी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसके साथ खेलती है, कई सारी चीज़ें वो सीखी भी है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिससे आपका बच्चा शेप्स जानेगा, ऑब्जेक्ट्स पहचानना जानेगा, वो सारी चीज़ें इस गेम में आपको मिलेंगी। तो इस गेम का नाम है मेमोरी मैच। यू कैन सी मेमोरी मैच। और अगर हम ब्रांड की बात करें तो वो ये है स्किलमैटिक्स का, जो हमने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। तो मैं अब आपको ये गेम अंदर से ओपन करके दिखाऊंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और बच्चा आपका कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इसके साथ प्ले करेगा और कई सारी चीज़ें सीखेगा भी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस गेम की तो इस गेम की जो की स्किल्स हैं हमारे इस गेम में है वो है जैसे ऑब्जर्वेशन करना। इससे बच्चा ऑब्जर्व करना सीखेगा चीज़ों को। और इसमें एक की स्किल है फोकस एंड अटेंशन करना, और एक है मेमोरी काफ़ी ज़्यादा शार्प होगी बच्चे की। लॉजिकल रीजनिंग सीखेगा, लॉजिकल थिंक सीखेगा। और अगर हम बात करें कि इसमें टीचिंग पर्पस से क्या क्या है, तो इसमें मेंशन किया हुआ है लाइक शेप्स आइडेंटिफिकेशन। इसमें कई सारे कार्ड्स दिए हुए हैं जिसमें शेप्स बनी हुई हैं, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, दिस टाइप्स ऑफ शेप्स आर अवेलेबल इनसाइड दिस बॉक्स। और इसमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशंस हैं। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन से मतलब है कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिनकी जैसे कि फ्रिज है, फ्रिज का शेप क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्ट को भी पहचानेगा, साथ साथ वो शेप को भी पहचानेगा कि उसका शेप क्या है। फिर उसके बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस सीखेगा। सिमिलरिटी से मतलब कि क्या क्या चीज़ सिमिलर है, क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा शेप ट्राइंगल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, और क्या ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस पर। तो ये सारे डिफरेंसेस बच्चा इजीली सीख जाएगा इस गेम के थ्रू। ये गेम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कई सारे कार्ड्स हैं। पहली बात तो इस गेम को हम 2 टाइप से खेल सकते हैं, 2 तरीके से खेल सकते हैं। मतलब 2 तरीके से खेलेंगे इस गेम को। सबसे पहले इसमें ये कार्ड्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं विथ शेप। यू कैन सी बिस्किट का शेप है, सर्कल है, एंड हैंगर का शेप है वो ट्राइंगल है, एंड दिस इज कुशन का शेप है वो स्क्वायर है। तो इस टाइप की शेप भी है प्लस ऑब्जेक्ट्स भी हैं इसके अंदर। शेप के साथ साथ इसके अंदर ये टाइल्स हैं। टाइल्स में भी आप देख सकते हैं शेप बने हुए हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेप भी हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइल्स हैं इसके साथ, ये सारे टाइल्स हैं। और एक इसके साथ आया है डाइज। सो ये डाइज है, इसमें आप देखिए डाइज में स्क्वायर का शेप है, सर्कल का शेप है, रेक्टेंगल का है, एंड ये है सेमी सर्कल, ट्राइंगल। तो अब 2 तरीके से हम इसके साथ कैसे खेल सकते हैं। पहला तरीका है हम ये कार्ड्स डिवाइड कर लें। अगर 2 जन हैं तो 2 जन कार्ड ले लें, कोई भी कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 जन कार्ड ले लें। और ये जो टाइल्स दिए हुए हैं इनको हम एक बार देख लेंगे कि कौन सा टाइल्स है, किस पे कौन सा शेप है। ऐसे जैसे ये टाइल्स हमने लगा दिए, अब मेरी डॉटर बैठी है, मैं उसके साथ प्ले करूँगी।
मैं आपको प्ले करके फ्रेंड्स, अब हम दोनों, मैंने एक कार्ड अपनी बेटी को दे दिया है, एक मेरे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कार्ड इसके पास रहेगा मेरी डॉटर के पास, एक मेरे पास रहेगा, और ये डाइस है। अभी हम सारे ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने रखे हैं आप सारे ही रखिए, पर मैं एक आपको बता रही हूँ कैसे प्ले करना है, इसलिए मैंने थोड़े ही रखे हैं। तो जैसे ये सारे ऑब्जेक्ट हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। कर लो नान की, सारे रिकॉग्नाइज करो, देख लिया। ओके, मेरा तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमने सारे रिकॉग्नाइज कर लिया, ये सारे टाइल्स है, हमने रिकॉग्नाइज कर लिए कौन सा टाइल्स है। हम अपने कार्ड के अकॉर्डिंग वो टाइल्स यहाँ से उठाएंगे। तो फर्स्ट टर्न है मेरी बेटी की, चलो। ओह वेरी गुड, विच शेप इज दिस? ठीक है, प्लेस। ओके, सो अब मेरे पास है, मैं कोई भी शेप उठा सकती हूँ, मुझे जो भी याद होगा वो शेप मैं उठाऊंगी जो मेरे कार्ड में होगा। अगर वो मेरे कार्ड में नहीं होगा तो वो मैं इसको एक बार दिखा दूंगी और फिर रख दूंगी ताकि उसको भी याद रहे। तो अब जैसे मैं ये उठा रही हूँ कार्ड, कोई भी एक। ओके, सो यू कैन सी मेरे पास आया है फ्रिज, जिसका शेप है रेक्टेंगल। तो मैं इसको अब इधर रख दूंगी। सो इस तरीके से हम ये पहला गेम इस तरीके से खेलेंगे। हम सारे टाइल्स लगा देंगे, फिर कार्ड के ऊपर हम वो टाइल्स जो हमने याद किए हैं, जो हमारे कार्ड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सारे हम ऑब्जेक्ट्स इस पर रख देंगे। हाँ, सो अब इसके थ्रू हमने क्या देखा कि बच्चे ने याद किया कि कौन सा टाइल है, कहाँ रखा हुआ है। तो उसने टाइल को जो भी है उसके कार्ड के अकॉर्डिंग उठाया, उससे उसकी मेमोरी उसको याद रहा कि ये टाइल्स यहाँ था, जो मेरे कार्ड में टाइल है वो यहाँ रखा था। तो उसने उठा के रख दिया। मैंने उससे पूछा कि विच शेप इज दिस, तो उसने बताया सेमी सर्कल। तो इससे वो शेप भी सीख गई और उसकी मेमोरी में भी सेट हो गया कि ये मेरा टाइल यहाँ रखा है, तो उसकी मेमोरी भी इंक्रीज हुई। तो ये बेनिफिट है बेसिकली इस वाले गेम का। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो सेकंड वे जो है इस गेम को खेलने का, वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो सेकंड गेम के लिए हम ये कार्ड हटा देंगे, इन कार्ड का कोई काम नहीं है। सेकंड गेम के लिए सेम हमें ऐसे करना है, ये सारे कार्ड को हमें रिकॉग्नाइज करना है। फिर हम लेंगे डाइज। सो इस डाइज में शेप बने हुए हैं। हम इस डाइज के साथ हम इस डाइज को ऐसे करेंगे, प्ले करेंगे, और जो भी शेप आएगा वो शेप हमें उठाना होगा। तो पहले हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे सारे कार्ड्स को। रिकॉग्नाइज करो। जैसे ये रेक्टेंगल है, अगर मैंने इस डाइस को फेंका, अगर रेक्टेंगल शेप आया तो मुझे याद होना चाहिए कि रेक्टेंगल शेप कहाँ रखा है। तो इससे मुझे क्या, मेरी मेमोरी को पता है कि ये शेप यहाँ रखा है, तो मैं वही शेप उठा लूँगी। तो बेसिकली मेमोरी इंक्रीज, शेप रिकॉग्नाइजेशन, बहुत सी चीज़ें आपका बच्चे से सीखेगा। तो नाउ नानकी, रिकॉग्नाइज एवरीथिंग डन। ओके, नाउ आई एम turning the cards. Okay, so now you can do this slowly. Okay, circle. Where is circle then? Where is? Yeah, very good. So see, इसको याद था कि सर्कल वाला कार्ड यहाँ रखा हुआ है, इसने तुरंत उठाया और उसने बताया भी कि ये सर्कल वाला कार्ड है। तो इससे भी ये एक दूसरा सेकंड वे है इस कार्ड के साथ प्ले करने का और शेप को याद रखने का, और इससे मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइक चीज़ों को याद रखना, बच्चे के लिए ऑब्जेक्ट याद रखना, उसको पता है, इसको ये भी पता चलेगा इसे ही कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर हम पूछेंगे बच्चे से ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट भी बताएगा, प्लस शेप बताएगा, प्लस वो याद रखेगा कि ये टाइल कहाँ रखा था सर्कल वाला। तो इस गेम को मेन खरीदने का जो पर्पस था हमारा, पहला बच्चे को एंगेज रखना और साथ साथ
उसको सिखाना भी, खेल खेल में हमें उसे सिखाना भी। अगर हम बच्चे को वैसे लेके बैठेंगे कि भाई पढ़ो, शेप है, ये कौन सा शेप है बताओ, ये कौन सा शेप है बताओ, तो बच्चा नहीं बताएगा, बच्चा इरिटेट होगा, उसको हम ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे। तो एक ये वे है, आप खेल खेल में अपने बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और कई सारी चीज़ें डिफरेंस करना बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं, आइडेंटिफाई करना बता रहे हैं, शेप बता रहे हैं। और मेमोरी के लिए तो है ही है बहुत अच्छा गेम। तो अगर आपको ये गेम अच्छा लगा हो तो आप भी अमेज़ॉन से इस गेम को परचेज़ कर सकते हैं। और इसका अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी, हमने कहाँ से अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आपको और वीडियो देखनी है मैंने कौन कौन से गेम्स अपनी बच्ची के लिए मंगाए हैं, बेटी के लिए, मैं रिलेटेड टू मेमोरी और रिलेटेड टू मतलब कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, खेल खेल में हमें पढ़ाने के लिए, तो वो सारे गेम्स मैंने जो मंगाए हैं वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। अभी क्योंकि सिंगल वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है सारे एक साथ लेके बैठना, इसलिए मैंने आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ बताने की कोशिश की कि आपको एटलीस्ट आपके बच्चे के लिए ये हेल्पफुल हो। तो अगर आप चाहें तो उसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।